राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की एक सुंदर सी हैट बनाना सीखेंगे, जिसकी मैचिंग की ड्रेस की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसके मैचिंग की ड्रेस बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जो है 1 से 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो है हैट बनाकर तैयार की है। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 पत्तियां बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इसी हैट को छोटे से बड़े लड्डू गोपाल जी की बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसका मेजरमेंट मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आप बड़े से छोटे लड्डू गोपाल जी की हैट कैसे बना सकते हैं, और उसको बनाना बहुत ही आसान है। उसका जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को जो है शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम इस हैट को बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ऊन का इस तरह से देखिए क्रोशे को घुमाकर इस तरह से एक ही लूप बना लेंगे, और अब इसी के अंदर हमें जो है क्रोशिया वर्क करते हुए लड्डू गोपाल जी की कैप बनानी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालने के बाद 1 2 चेन लेंगे, और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक तो ये हमारी 2 की चेन हो गई, और एक जो ये हमने बनाया है हाफ क्रोशिया, ये 2 हो गए। तो टोटल इस राउंड के अंदर हमें जो है 10 बार हाफ क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 4 5 6 7 8 ये मेरे 8 हो गए। तो ये देखिए जब हम इस तरह से निकालकर ये हमारे 3 लूप हो जाते हैं, तो इन तीनों में से जब हम एक साथ निकालते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। ये देखिए इस तरह से ये 3 हो गए, इनमें से जब एक साथ निकालेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। तो ये हमारे 8 हो गए, ये 9 और ये 10। तो 1 से 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप बनाने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर जो है 10 बार हाफ डबल क्रोशिया से ये बनाएंगे। और ये जो हमारा हमने 2 की चेन बनाई थी, ये जो सेकंड वाला है चेन है, इसके अंदर से इस तरह से स्लिम स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और ये जो इसके बीच का देखिए ये जो होल है, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो हमने हमारा नीचे है, इसको हम खींचेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये गैप जो है बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से 2 की चेन बनाएंगे, और जिस जगह पर ये देखिए हमने 2 की चेन बनाई है, सेम उसी जगह पर हम दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 1 2 की चेन और एक ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट के अंदर जो है हम यहाँ पर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो उससे अगली वाली है उसके अंदर 2 बार बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में 1 बार, उससे नेक्स्ट में देखिए 2 बार, तो इसी तरह से जो है इस राउंड को हमें बनाकर कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में देखिए हमने 2 बार बनाए, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर 2 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में फिर 1 बार। तो हमें इसी तरह से इस जो है लाइन को बनाकर पूरा कर लेना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ये देखिए 10 थे, तो 10 में जब हम एक बार एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में सिंगल, तो ये हमारे पास जो है बनाते हुए 15 बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को जो है बनाकर कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा जो राउंड है ये बनकर कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो हमने 2 की चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इस तरह से स्लिम स्टिच से इसको जो है बंद कर देंगे।
और अब हम इसके अंदर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15 चेन है, 15 की 15 चेनों में अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमारी चेन है अब हम इसमें नहीं बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि इस चेन के अंदर अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, तो इसीलिए 15 की 15 चेन के अंदर हम हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए देखिए हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाकर आप इस लाइन को जो है कंप्लीट कर लें। हाफ क्रोशिया बनाते हुए मैं इसके 4 राउंड बनाकर तैयार कर लूँगी। एक तो हमने स्टार्टिंग में 10 चेन डाली थी, वो हो गया। एक में 2 बनाए, एक में 1 बनाया, एक वो राउंड हो गया। तीसरा ये हो गया। इसके बाद एक लाइन सेम ऐसे ही मैं बनाकर जो है इस कैप की तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये मैंने जो है कैप की 4 लाइन बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 15 है। तो 15 को जो है हम पत्तियां बनाने के लिए कि हमारे पास इस कैप के अंदर कितनी पत्तियां आएंगी, तो हम उसको जो है 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 5 पत्तियां इस जो है कैप में पूरी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक की चेन लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जहां पर हमने ये चेन बनाई है वहीं पर हम एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 हो गए। एक तो हमारे पास ये एक की चेन बनाई हमने और एक ये मैंने बनाया, तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट चेन में हम दोबारा से एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और जहां पर हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया नेक्स्ट चेन में वहीं पर हम इसको स्लिम स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इस तरह का जो है ये 3 की चेन का लूप बन जाएगा। अब नेक्स्ट के अंदर देखिए हम दोबारा से नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1, और जहां पर ये हमने हाफ क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम एक बार और बनाएंगे। और अब नेक्स्ट चेन में हम एक बार और हाफ क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। तो हमें लूप बनाने के बाद आगे की जो 2 चेन है उनके अंदर 2-2 बार हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने ये लूप बनाया, नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार हाफ क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में फिर हमने 2 बार हाफ क्रोशिया बनाया। तो हमें, और जो तीसरी चेन है तो 2 के अंदर हमें 2 बार हाफ क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन के अंदर हमें लूप बनाना है। तो लूप बनाने से पहले हम एक बार तो हाफ क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 की चेन लेंगे और जहां पर 3 की चेन ली है वहीं पर हम एक बार दोबारा से जो है हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से लूप बनकर तैयार होता जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक बार और देखिए, अभी लूप बनाने के बाद जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर मैं 2 बार हाफ क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2, और जो आगे की चेन है उसके अंदर फिर दोबारा से हाफ क्रोशिया बनाऊंगी 2 बार, और जो थर्ड चेन है उसके अंदर एक बार हाफ क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद फिर 3 की चेन, 1 2 3, और जहां पर हमने चेन बनाई है वहां पर हम दोबारा से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमारे पास ये हर बार जो है तीसरी चेन के अंदर ही लूप बनाना है हमें, और 2 के अंदर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 लास्ट की जो 2 चेन थी उसके अंदर 2-2 बार हाफ क्रोशिया बना लिया, और जो थर्ड चेन है उसके अंदर मैं एक बार हाफ क्रोशिया बनाऊंगी, 3 की चेन बनाऊंगी और उसके बाद वापस वहीं पर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मेरे देखिए मैंने जैसा बताया था आपको कि ये 5 जो है लूप बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 15 की चेन थी, हमने उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ रहे थे। अगर आप इस तरीके से जो है कैप को बनाएंगे तो आपकी पत्तियां हमेशा पूरी आएंगी। और अब यहाँ पर ये देखिए हमारी जो है 5 लूप बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर जब हमने शुरुआत करी थी देखिए यहाँ पर, तो हमने एक बार जो है यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाया था, मतलब एक ही बार बनाया था। तो अब यहाँ पे वर्क के एंड में मैं दोबारा से इस चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाऊंगी, 1
2। तो ये हमारी कैप जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ से जो है पत्तियां बनाना शुरू करेंगे। तो जो पहला ये हमारा लूप है, इसके अंदर हम देखिए इस तरह से पहले तो इसको ज्वाइन करेंगे। 1 2 की चेन लेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तो ये एक तो हमारी 2 की चेन हो गई, एक ये हमने यहाँ पर बनाया तो ये 2 हो गई। तो टोटल हम इसमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे और उसके बाद इसी लूप में फिर 3 बार दोबारा से जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद देखिए ये कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारी 2 की चेन हमने बनाई है, इसके सेंटर के अंदर हम देखिए इस तरह से ये जो 2 है और ये इधर की 2 है, इनके सेंटर में से हम इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। और उसके नेक्स्ट लूप में हम फिर उसी तरीके से जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 2 की चेन बनाएंगे और वापस उसी लूप में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद जो है सेंटर में इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम ज्वाइन करते हुए जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए आप बनाते हुए इस लाइन को पूरा कर लें। तो यहाँ पर देखिए मेरी ये जो है लड्डू गोपाल जी की हैट बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ये ब्लू कलर का ऊन जो है इसमें ज्वाइन करेंगे। तो जहां पर देखिए मैंने ये पत्तियां बनाई हैं, तो वहां पर जहां पर अब हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाकर तैयार करना है, तो वहां पर हम इस तरह से सबसे पहले तो इस ऊन को जो है स्लिम स्टिच से देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ से हमारा ब्लू कलर का धागा अब शुरू होता है। तो इसके जितने भी अब हमारी पत्ती में देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 3 के बीच में हमारे पास हर बार जो है 2 लूप आपके पास आएंगे। तो दोनों के अंदर ये 2 चेन आएंगी, सॉरी ये हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर आपके 3 के बीच में 2 चेन हर बार आएंगी। तो इसके अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 1 2 और ये जो इसका नीचे ब्लू कलर का धागा है इसको हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। और अब सेंटर में जो हमने ये 2 की चेन बनाई थी, इसके अंदर हम 3 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और अब जो नीचे की 3 चेन है उसके अंदर फिर 2 चेन हमारी आएंगी। तो दोनों चेन के अंदर हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से देखिए बन जाएगी। और अब जहां पर हमने ये इसको सिंगल क्रोशिये से देखिए यहाँ पर चेन बनाने के बाद ज्वाइन किया था, तो हम यहाँ पर नहीं, जो नीचे वाली है जहां से हमने ये लूप बनाने शुरू किए थे, वहां पर जाकर जो है हम इसको इस तरह से उठाएंगे और बनाएंगे। तो ये प्रॉपर एक पत्ती की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट में देखिए हम फिर दोबारा यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद जो हमारी 3 की चेन है उसके बीच में जो है 3 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बीच में 2 चेन है, वहां पर हम फिर दोबारा से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये जो 2 की चेन है इसके अंदर हम 3 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट चेन में फिर एक एक बार 1 2 और जहां पर हमने स्लिम स्टिच से यहाँ पर देखिए ज्वाइन किया था, उससे नीचे जहां पर हमने ये लूप बनाने शुरू किए थे, वहां पर इस तरह से जो है हम बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरह से जो है कैप की शेप आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से आप पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट कर ले। तो ये देखिए मैं जो हूँ वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी जो
पत्ती थी ये बनकर तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से कवर कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको स्लिम स्टिच से देखिए ज्वाइन करके इस धागे को अब यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की एक सुंदर सी हेड बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में बनाकर तैयार कर सकते हैं। उस साइज के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये 1 से 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई है। तो यहाँ पर मैंने 10 चेन ली थी ऊपर, और उसके बाद मैंने 5 जो है चेन बढ़ाई थी नेक्स्ट लाइन के अंदर। एक हमने डबल क्रोशिया मतलब हाफ डबल क्रोशिया बनाया था और एक चेन में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। तो जब आप इसको जो है 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के बनाएंगे तो आप ऊपर जो है 12 चेन ले लें। 12 चेन लेने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आप उसको उसी हिसाब से 12 चेन लेंगे तो आपके उसके अंदर 6 फंदे जो हैं बढ़कर तैयार हो जाएंगे। तो वो आपके 18 हो जाएंगे। तो 18 लाइन जो है 18 फंदों की जो है आप 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये जो साइड की चेन है, जैसे मैंने इसमें 4 बनाकर लाइनें तैयार करी हैं, आप उसमें 6 बना सकते हैं। और आपको ज्यादा लंबी चाहिए तो आप 7 लाइन बना सकते हैं। और उसको बाद में 3 से जो है डिवाइड कर दें। आपकी 18 चेन है, जैसे 18 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी 6 पत्तियां बनकर वहां पर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप और भी बड़े लड्डू गोपाल जी की चेन बनाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ 12 बनाई तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में 14 ले लें। 14 लेने के बाद आप उसके अंदर जब नीचे सेकंड लाइन में बनाएंगे हमेशा, तो 7 आपकी जो है 14 में 7 और प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप बनाते जाएं। और जितनी लंबी आपकी ये जो लाइन है 6, जैसे 5 से 6 नंबर में आप 6 लाइन बना सकते हैं, उससे बड़े लड्डू गोपाल जी की आप 8 लाइनें बनाकर तैयार कर लें। और जितनी भी आपकी लास्ट में चेन होगी उसको 3 से डिवाइड कर दें, उतनी ही आपकी ये पत्तियां बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस खूबसूरत सी कैप को आप छोटे से छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी की आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की खूबसूरत सी कैप बनकर आपके सामने तैयार हो चुकी है। अगर आप कोई लड्डू गोपाल जी की कैप और इसके मैचिंग की ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे समाप्त। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।